कई टाइम से ये फोटो सोशल मीडिया पे काफी सर्कुलेट हो रही है एंड ये पोस्ट अपने आप में ही एक मिस्ट्री है। बाय द वे काफी लोग समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, और जो लोग नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई है ना, सब कुछ समझा के जाएगा। इस पोस्ट में सूजन स्ट्रोम है जो इनविजिबल वुमेन का रोल प्ले करती है और उनके हाथ में एक मिस्टीरियस ब्रेसलेट है जो इस मूवी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, और मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। बाय द वे गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम है निखिल और आपका स्वागत है हमारे निको चैनल पे। आज की वीडियो काफी औसम होने वाली है तो लास्ट तक जरूर वॉच करें। तो चलिए गाइस, ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस मिस्टीरियस ब्रेसलेट की ही बात करते हैं कि आखिरकार ये ब्रेसलेट इस मूवी के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इस ब्रेसलेट का मूवी में आखिर क्या रोल होगा। बाय द वे, अभी तक हमें इस मूवी में ऐसे दो ब्रेसलेट दिखाए गए हैं। पहला ब्रेसलेट सूजन स्ट्रोम के पास है और दूसरा ब्रेसलेट उसके भाई जोनी के पास है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये घड़ी जैसा बैंड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जैसा कि हम जानते हैं कि मार्वल मूवी के रिलीज होने से पहले उनके टॉयज बनाता है, तो ऐसा भी इस बार भी हुआ और जो फंटास्टिक फोर का डिजाइन है एक्चुअली में वैसा ही टॉय बनाया गया और उन टॉयज को इतनी डिटेल से बनाया गया कि जो मूवी का मेन प्लॉट ब्रेसलेट है उसको भी इंक्लूड कर लिया गया, जिससे ये कंफर्म हो गया कि ये ब्रेसलेट इस मूवी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये चीज क्या है। तो फंटास्टिक फोर के टीजर में हमें ये कई बार दिखाया गया है कि रीड रिचर्ड किसी चीज पे रिसर्च कर रहा है और वो किसी चीज को एक्सप्लोर करना चाहता है, और इन फिगर से ये आइडिया लग रहा है कि वो पोर्टल को क्रिएट करना चाहता है ताकि वो कई सारे डायमेंशन में ट्रेवल कर सके। लेकिन फिर से वही क्वेश्चन आता है कि रिचर्ड ऐसा क्यों करना चाहता है और इन डिवाइस का इस ब्रेसलेट से क्या कनेक्शन है। बाय द वे, अगर मैं इस ब्रेसलेट के बारे में बात करूं तो हम ऐसे ब्रेसलेट के कॉन्सेप्ट एमसीयू में बहुत बार देख चुके हैं, जैसे कि टोनी टाइम ट्रेवल करने के लिए ऐसे ही एक ब्रेसलेट का यूज करता है, लेकिन उसके पास रिचर्ड की तरह ही एक बड़ा डिवाइस भी होता है जिससे टोनी इन सभी चीजों को मैनेज कर सके। एंड इसी डिवाइस से एंड गेम में पास से थैनोस भी आया था और ऐसा ही कुछ डिवाइस ही हू रिमेन्स के पास भी था जिससे वो टाइम ट्रेवल के साथ साथ मल्टीवर्सल भी ट्रेवल करता था। और अगर हम इन डिवाइस को भी छोड़ दें तो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में हमें एक वॉच दिखाई गई थी जिसकी हेल्प से स्पाइडर पीपल्स मल्टीवर्स में ट्रेवल करते थे। और इसका एक और बेनिफिट था, जब कोई इंसान दूसरे यूनिवर्स में जाता था तो वो ग्लिच करने लगता था। इस डिवाइस से उस प्रॉब्लम को भी सोल्व किया गया और नो वे होम में विलन्स और स्पाइडर पीपल्स इसलिए ग्लिच नहीं कर रहे थे क्योंकि वो मैजिकल पावर्स की हेल्प से 616 यूनिवर्स में आए थे और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्कारलेट दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए डार्क होल्ड का यूज कर रही थी और डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चार्वेस का यूज कर रहा था, इसीलिए वो दूसरे यूनिवर्स में जाने के बाद भी ग्लिच नहीं कर रहे थे। इसीलिए फ्रेंड्स, एमसीयू में मल्टीवर्स ट्रेवल करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, उन्हें डिवाइस में ये ब्रेसलेट भी आता है। लेकिन फंटास्टिक फोर इस यूनिवर्स से एस्केप करना क्यों चाहती है, तो इसके काफी सारी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जैसे कि पहला रीजन गैलेक्टस हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि गैलेक्टस कितना ज्यादा पावरफुल है, वो बड़े से बड़े प्लेनेट को भी एक सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकता है। गैलेक्टस को डिफीट करना में भी इंसानों की बस की बात नहीं है। गैलेक्टस को डिफीट करने के लिए उनको कॉस्मिक बीइंग लाना पड़ेगा, जैसे कि थोर, इटर्निटी, द बियॉन्डर, डेथ और इन्फिनिटी और द वन अबव ऑल। ऐसे कॉस्मिक बीइंग ही गैलेक्टस को रोक पाए हैं और फंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में ऐसा कोई भी सुपर हीरो या फिर कॉस्मिक बीइंग नहीं है जो मे भी गैलेक्टस को डिफीट कर पाए। यहाँ तक कि मेकर्स का कहना है कि फंटास्टिक फोर के अलावा इस यूनिवर्स में कोई भी सुपर हीरो नहीं है, इसीलिए फंटास्टिक फोर की टीम इस यूनिवर्स को छोड़कर दूसरे यूनिवर्स में जाना चाहती है। सेकंड पॉसिबिलिटी, जैसा कि हम जानते हैं कि इस मूवी में फ्रैंकलिन रिचर्ड भी होने वाला है जो बेसिकली रीड और सूजन का बेटा है और इसके पास पता नहीं क्या क्या पावर्स हैं, जैसे कि ये मल्टीवर्स में कहीं भी ट्रेवल कर सकता है, रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है और फ्रैंकलिन का गैलेक्टस के साथ एक कनेक्शन भी है जो इस मूवी का काफी मेन प्लॉट हो सकता है। इसीलिए फ्रैंकलिन इस मूवी के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, बट अभी तक इसको एक बार भी मूवी में दिखाया नहीं गया। तो ऐसा करने के पीछे क्या रीजन है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि फ्रैंकलिन किसी यूनिवर्स में गलती से चला गया हो और वो वहीं पे फंस गया। तो अब ये कमेंट मत करना कि फ्रैंकलिन ऐसे कैसे कर सकता है। फ्रैंकलिन के पास मल्टीवर्स में ट्रेवल करने की पावर्स हैं, इसीलिए वो मल्टीवर्स में जाके दूसरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर करता है और काफी बार तो उसने दूसरे यूनिवर्स की रियलिटी को भी चेंज कर दिया। एंड इस बार भी उसने ऐसा ही कुछ किया होगा, उसने फंटास्टिक फोर की टीम को इस यूनिवर्स में छोड़ दिया और वो गलती से किसी और यूनिवर्स में चला गया। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फंटास्टिक फोर का यूनिवर्स काफी ओल्ड है, मतलब कि इसकी टाइमलाइन पास्ट में टेक प्लेस करती है, लेकिन रिचर्ड के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मे भी पास्ट में हो ही नहीं सकती, या फिर पास्ट में ऐसी टेक्नोलॉजी का होना पॉसिबल ही नहीं है, जिससे साफ कंफर्म हो जाता है कि फंटास्टिक फोर फ्यूचर से आए हैं। मतलब कि फ्रैंकलिन ने इनको यहाँ पे छोड़ दिया, तभी इनके पास फ्यूचर की सारी टेक्नोलॉजी है और अब रिचर्ड एक ऐसा डिवाइस बना रहा है जिससे वो फ्रैंकलिन को दूसरे यूनिवर्स में ढूंढ सके। तभी उसने बोर्ड पर ये पोर्टल्स के ग्राफ बनाए हैं और लास्ट में वो इस डिवाइस को बना भी लेता है जिससे जोनी और सूजन दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल कर सके।
सके और वो फ्रैंकलिन को ढूंढ सके, और मे बी ये दोनों दूसरे यूनिवर्स में जाके ग्लिच ना करे, इसीलिए इनको ब्रेसलेट दिया है, या फिर जब इनको वापस आना हो तब वो मे बी इस ब्रेसलेट का यूज करें। बाय द वे क्या पता ऐसा ना होकर सूजन और जोनी किसी और ही यूनिवर्स में फंस जाए एंड वहाँ पर मिले उनको डॉक्टर डूम, और सूजन तो डूम का है ही करस, और दूसरी तरफ रीड रिचर्ड जिसकी फैमिली अलग अलग यूनिवर्स में खो चुकी है एंड उनको ढूंढने के लिए वो काउंसलिंग ऑफ रिचर्ड की हेल्प लेता है। अब ये मत कहना कि काउंसलिंग ऑफ रिचर्ड कहाँ से आ गई, पूरे मल्टीवर्स सागा में काउंसलिंग ऑफ रिचर्ड की काफी इंपॉर्टेंस है। जब खुद रिचर्ड अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए मल्टीवर्स में ट्रेवल करता है तो उसको काफी सारे रिचर्ड के वेरिएंट मिलते हैं, जहाँ से इस मूवी की एक अलग ही स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। और लास्ट में क्या पता ऐसा कुछ हो कि फ्रैंकलिन डॉक्टर डूम के पास ही था और वो उसको मैनिपुलेट करके उसका ही यूज कर रहा था, जिससे वो अलग अलग यूनिवर्स में ट्रेवल कर सके, क्योंकि डॉक्टर डूम के पास ऐसी पावर नहीं है जिससे वो मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सके। इसीलिए वो एमसीयू में दूसरे सुपर हीरोज की हेल्प लेगा, जैसे कि लोकी, वांडा, फ्रैंकलिन। ये कुछ ऐसे सुपर हीरो है जो रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं और मल्टीवर्स में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। और ये थी गाइज पूरी ब्रेसलेट की स्टोरी। बाय द वे देखते हैं कि एमसीयू इस चीज को कैसे कनेक्ट करता है। बस अब गाइज वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और आपके जो भी थ्योरी और ओपिनियन है वो मेरे साथ जरूर शेयर करें। अच्छा गाइज अब मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय।